चल भाई आगे चल। जी थोड़ा और दीजिए ना, बहुत भूख लगी है। नहीं और नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। दीजिए ना मुनीम जी, बहुत भूख लगी है। मुनीम जी, उसे वाकई भूख लगी होगी, दे दीजिए ना। अरे चुप रहो मास्टर जी, तुम बीच में मत बोलो। एक बार बोल दिया नहीं मिलेगा, चले यहाँ से। दीजिए ना, एक तो आधा ग्लास दूध देते हैं, वो भी पानी के साथ। असली दूध बेच के खा जाते हैं क्या? अबे तू कौन होता है मुझसे पूछने वाला? बालिश भर का छोकरा और गज भर लंबी जबान, तू ऐसे नहीं मानेगा। बहुत जबान चल रही है। चले आते साल। चल आगे चल बे कालू, तू आजा, चल तू आजा, चल आगे चल। ये ले, चल। अरे कौन है भाई? ये क्या कर रहे हो भाई? अरे इसके बाप का दूध छोड़ो ये भाई। अरे ये क्या दादागिरी है? चले आते, ये सरकारी दूध है, इसका हिसाब देना पड़ता है भाई। अरे ये क्या उठा रहे हो? ये बच्चा तुम्हारा बाप है कि तुम इसके बाप हो? एक तो सरकारी दूध में पानी मिलाते हो और ऊपर से बच्चा को मारते हो। अरे रंजीत, शक्ति, कादर, कृष्णा, साधु, कहाँ हो तुम लोग? क्यों मुनीम, हड्डी पसली तो ठीक ठाक है ना? अजीब लफंगा है, एक ही झटके में नट बोल्ट ढीले कर दिए। चाचा, ओ सुंदर चाचा, अरे घर पर हो? बापू घर पर नहीं है। हाँ तो तू कहाँ जा रही है? बापू घर पे नहीं है तो क्या हुआ, तू तो है। मैं तुझसे ही बात करने आया हूँ। मुझसे? हाँ। मुझसे तुझे क्या बात करनी है? अरे बिजली, बहुत फायदे की बात है, मैं जरा आराम से बैठ जाऊं फिर बताता हूँ। अरे हाँ। तू तो पूछे बिना ही बैठ गया। क्या करूं बिजली, गांव में ऐसा मान तो मुझे कोई देता ही नहीं, इसलिए बिना मांगे ही लेना पड़ता है। ठीक है, जल्दी बोल क्या बात है? बात यह है बिजली, क्या इस आईने में तू अपना सुंदर मुखड़ा रोज देखती है? इस आईने में? छी। अरे तेरे पास तो चांदी के चौखटे में मड़ा हुआ आईना होना चाहिए, जैसा राजकुमारियों के पास होता है। बस ज्यादा चढ़ा मत मुझे। चढ़ा नहीं रहा हूं बिजली, ये 16 आने खरी सच्चाई है। अरे तेरी सुंदरता का वर्णन मैं तो क्या, कभी कालिदास भी नहीं कर सकता है। तुझको नहीं मालूम तू क्या है? मुनीम, तू कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहा है मेरी। तारीफ कैसी? चांद को तो चांद कहना ही पड़ता है ना। अरे मुझसे पूछ तो तू जीती जागती अप्सरा है, अप्सरा। मगर क्या फायदा, सब कुछ होते हुए भी तू एक झोपड़ी में बंद है। अरे तूने क्या झोपड़ी में रहने के लिए जन्म लिया है? तो फिर कहाँ रहने के लिए जन्म लिया है? ठाकुर की हवेली में, जहाँ तुझे वो सब कुछ मिल सकता है जो तेरे पास नहीं है। हीरे जवाहरात, ऐशो आराम, तेरे मुंह से निकली हुई हर बात ठाकुर साहब करने को तैयार हैं। अच्छा? हाँ। मेरा इतना ख्याल है उनको? अरे इससे भी ज्यादा, तभी तो ठाकुर साहब ने तुम लोगों को ये झोपड़ी रहने के लिए दी है। हाँ? मेरी बात मान, हाँ कर दे। आज दिन भी बहुत अच्छा है, चल मेरे साथ, ठाकुर साहब तुझको देखते ही खुश हो जाएंगे। ठीक है, तू कहता है तो मैं चल पड़ती हूँ, लेकिन पहले मैं तैयार हो जाऊँ। अरे सज ले। अरे वाह बनवारी लाल जी, तेरे वारे न्यारे हो जाएंगे इस बिजली के जरिए। काम हो गया। अरे बिजली तू जल्दी कर, सजी की नहीं? हाँ मुनीम जी, सच रही हूँ। अरे क्या करे? मुझे ठाकुर की पकड़ ली। अरे दूध गिरा। अरे मैं तेरा बहुत तू मुझे मार रही है। अरे मैं तुझे रानी बना रहा हूँ, तू मुझे फकीर बना रही है। अरे क्या कर रही है तू? सुननी नहीं। अरे बाप रे। साला चोर कहीं का। अरे मेरे कितना हो गए? अरे मेरी तौबा, अरे मेरे बाप की तौबा, मेरे खानदान की तौबा, पता नहीं किसकी शक्ल देखी थी आज। अरे पर हुआ क्या है? अरे सरकार, यूं पूछे क्या नहीं हुआ। जूते, चप्पल, झाड़ू, बर्तन जो उसके हाथ लगा चला दिया और अफ्रीका का नक्शा बना दिया मेरे फेस पर। तुमने हमारा नाम लिया था? आपका नाम? अरे सरकार, आपका नाम लिया होता तो वो खुद यहाँ चली आती और आपकी भी वही हालत करती जो मेरी की है। मैंने उसको झूठ बोल दिया, आप शहर में नहीं है, तीर्थ यात्रा पर गए हैं काशी। अरे काशी। ये हिम्मत? पाशा पाशा भाई आए, पाशा जी।
क्यों मियाँ? सवेरे सवेरे दारू पी गया तुम? क्या बात कर रहे हो पाशा भाई? अरे दारू तो रात में दारू होती है, साली दिन में तो दवा बन जाती है। देखो चिपकू भाई, हाँ जी भाई। अगर बोनी के वक्त गौरी दीदी ने हाँ? इस ढाबे के आसपास तुमको देख लिया ना, तो उन्होंने तुम्हारी ऐसी हालत करेंगी, ऐसी हालत करेंगी ना, तो ये दारू काम आएंगी ना दवा। क्या? अरे पाशा भाई, मैं गौरी की तो बात करने आया हूँ तुमसे। तू उसका खास आदमी है यार। गौरी के दिल में मेरे लिए कुछ ऐसा मिर्च मसाला लगा दे कि मेरी दाल गल जाए। कसम है दारू की बोतल एक बार गौरी के साथ टांका लगने दे, मैं तेरी लाइफ बना दूंगा। ये ढाबा तेरे नाम कर दूंगा। क्या बुला रहे बेबे? चिक्कू, हाँ? ये ढाबा तेरे बाप का है क्या? क्या कर रही है? अरे ठहर, मैं बनाती हूँ तेरी लाइफ। देख गौरी, अपने होने वाले पति को शादी से पहले मारना गांव की औरतों को शोभा नहीं देता। शादी? हाँ? शादी और तुझसे? राम राम राम। अरे क्यों मार रही इस बेचारे को? आए, कभी ना कभी किसी न किसी के साथ तो शादी करनी पड़ेगी ना तुझे, और फिर इससे अच्छा लड़का तुझे क्या मिलने वाला है? मैं भी तो हमेशा से यही कहता आ रहा हूँ गौरी, भीमा एक नंबर का नालायक, बेशरम और बेईमान तो है ही। अबे कीपट तालू, क्या बोला रे? भीमा को गाली देता है? नहीं, गाली तू भी दे रही थी ना, इसलिए। देख, मैं भीमा को कुछ भी दे सकती हूँ। हाँ? मैं उसकी होने वाली वो हूँ। तो कौन है? पहचाना नहीं? अरे मैं भी तो तेरा होने वाला वो हूँ। हाँ? हाँ? क्या बोला रे? साला चिपको, हाँ? क्या बोला रे? फिर बोल। आय, आय, चिपकू चिपकू कहती है गौरी, कभी चिपकाती नहीं है। एक बार चिपका कर देख ले, मैं जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। हाय हाय हाय। हाँ। ऐसा चिपकाऊंगी कि जिंदगी भर रखोगे। किशन लाल पाइप पी रहा है और ये सेठ अंगूठा चूस रहा है। इज्जत का सवाल है, कुछ करना पड़ेगा। आए? थोड़ा तो अच्छा लगता है। मगर बिकेगा नहीं। कोई बात नहीं, इज्जत का सवाल है, पाइप छीन के लाना पड़ेगा। देखना जरूर बिकेगा। नमस्ते अंग्रेज जी। कैन आई बोरो योर पाइप सर? नो, व्हाई? नहीं 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 नो, नहीं, नो। थोड़ा इज्जत का सवाल है। नो। एक मिनट, नो के बच्चे हट। सेठ जी ये लीजिए। ये क्या? पाइप पाइप। ये काय के लिए? सेठ जी वो देखिए, किशन का बच्चा पाइप पी रहा है और आप अंगूठा दबाए बैठे। बहुत गलत बात है, पीजिए इसको। क्यों? जरा रौब पड़ता है, इज्जत का सवाल है सेठ जी। मैं तू लेके कहां से आया? वो वो अंग्रेज बैठा है ना, उससे लेकर आया हूँ। मैं उसका झूठा पीऊं? अजी झूठा सच्चा गया तेल लेने। इस वक्त इज्जत का सवाल है, जरा पी लीजिए, डाल लीजिए मुंह में। हाँ? मेरा मतलब इसको पी लीजिए। हाँ। मजा आ रहा है। लो, ऐसे लोगों के साथ काम करना पड़ रहा है। अरे आप तो सपेरे की तरह नागिन की बीन बजा रहे हैं। ये बीन तो? थोड़ी है, ये पाइप है, पीजिए पीजिए। अरे नहीं 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 सेठ जी, ये चम्मच थोड़ा ही है जो सूप की तरह फूंकी है लेकिन। देख के हंस रहा है तो काम कर, घर चल के मुझे पाइप पीना सिखा देना। सेठ जी क्या क्या सिखाऊं आपको भी। हाँ? मेरा मतलब ऐसा है, मेरे पास एक लंदन से इंपोर्टेड पाइप आया है, जिसको मुंह में लगाते ही अपने आप धुआं निकलने लगता है। जरा मजा आता है। काम कर अपना। जी मेहरबान दोस्तों, अब नीलामी शुरू होगी। 1 लाख से कम की बोली मानी नहीं जाएगी। 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख। हाँ? सेठ जी इज्जत का सवाल है। सेठ धर्मपाल जी की बोली 5 लाख। सेठ श्री कृष्णलाल जी की बोली 8 लाख। 10 लाख इज्जत का सवाल है। हाँ? 11 लाख, 12 लाख, अरे 13 अरे लाख, बाबा सुखिया, तू मेरी 14 लाख, बात सुन तो क्या? अरे तू मेरी बात सुन, क्या कर 15 रहा लाख 1, 15 लाख 2, 15 लाख 3। अल्लाह के सेठ जी अच्छा हाथ मिलाना चाह रहे हैं? मुबारक हो, थैंक यू। घोड़ा अपना हो गया है और सालों का मुंह काला हो गया। लवली। लेडीज एंड जेंटलमैन, सेठ धर्मपाल जी ने इस कमांची घोड़े को 15 लाख में खरीद लिया है। मुबारक हो सेठ जी, क्या सौदा किया आपने? 5 लाख का घोड़ा 15 लाख में लिया, वाह। ये घोड़ा आपके लिए डर्बी जीतता है या नहीं ये तो मालूम नहीं, मगर मैं अपने डर्बी में कामयाब हो गया हूँ। शेरियो मुबारक हो। सॉरी। क्यों सेठ जी, बर्बाद कर दिया ना? मुझको ना? नहीं नहीं नहीं,
वो भी देखिए, वो भी अपना ही आदमी है ना। हाँ? अपना दुश्मन अपना ही आदमी हुआ ना। और सबसे बड़ी बात, अपनी इज्जत का सवाल था। अजी मैंने कह दिया कि नहीं आ सकते, मैं क्षमा चाहता हूँ साहब। अरे यार, किस किस को जवाब दे। अब देखिए, चीफ मिनिस्टर का फोन, मिनिस्टर का फोन, उनके चमचों का फोन, डेप्यूटी सेक्रेटरी का फोन, सेक्रेटरी के सेक्रेटरी का फोन, हवलदार का फोन, आईजी का फोन। अब इन सारे फोन का जवाब दूं तो दिमाग खराब हो जाए। बोलिए, आपको क्या तकलीफ है? जनसेवक जनार्दन जी से मिलना है। जनसेवक अरे उन सबको भी उनसे मिलना है। मैंने कहा ना, जनसेवक जनार्दन जी वार्तालाप में है, मीटिंग में है। मीटिंग में? मीटिंग 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 मीटिंग। सुखीलाल जी, हम लोग बड़ी तकलीफ में हैं। जब से सेठ रामलाल जी ने गांव में थिएटर बनवा दिया है, तब से कलेक्टर साहब ने हमारे टूरिंग सिनेमा का लाइसेंस कैंसिल करवा दिया है। हाँ। अरे इसमें घबराने की क्या बात है, इसका भी इलाज हमारे पास है। मगर हर इलाज की कीमत चुकानी पड़ती है। अब समझे। बड़े समझदार लोग हैं, बड़े अच्छे लोग। आए, हट। ये क्या, आपको टूरिंग सिनेमा का लाइसेंस चाहिए कि टेंट का लाइसेंस चाहिए? बकवास कर रहे हैं, रुपए फेंक कर यहाँ पर। ये बात हुई ना। ये रबर अपने पास रखो। हाँ। सुखीलाल जी, हमारा काम तो हो जाएगा। अरे कैसा नहीं होगा, जनार्दन जी जो हैं। खोलो, खोलो। नमस्ते, नमस्ते। नमस्ते, कौन है ये ये लोग लोग? बड़ी उम्मीद लेकर आए गुरु, इनका तो काम करना ही पड़ेगा। और फिर मैंने इनको जबान भी दे दी है। जबान मुंह में रखो। रख ली। क्या तकलीफ है? बोलो। जनसेवक जी, हाँ। 40 परिवारों की जिंदगी का सवाल है। भूखे मर रहे हैं नहीं, क्या? नहीं, गुरु, कलेक्टर ने इनके टूरिंग सिनेमा का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। कलेक्टर ने? ये कलेक्टर क्या समझता है, मेरी तरह सारे हिंदुस्तान को अपनी जेब में रखा हुआ है? कौन है ये कलेक्टर? अजी वो शर्मा, जो वेटर था रेस्टोरेंट में, तंबी। तंबी, जिसको आपने रिकमेंडेशन लेटर लिखकर दिल्ली भेजा था। अरे मगर मैंने तो उसको असिस्टेंट कलेक्टर का लेटर दिया था, ये कलेक्टर कैसे बन गया? अब गया काम से। अब देखना, मैं जैसे पहुंचूंगा उड़ के आके मेरे पैरों पे गिर जाएगा। चलो मेरे साथ। चलो सर, आपकी टोपी लेते आओ और आपकी एस्ट्रे। फॉलो मी। रूम नहीं है, चले जाए नहीं है भाई। नहीं बोला ना एक गुड इवनिंग, नहीं गुड मॉर्निंग। अरे क्या यार, गुड नाइट। गुड नाइट। होटल फुल है? नहीं, हाँ नहीं, हाँ फुल है। रजिस्टर दिखाइए। हाँ? रजिस्टर तो मैनेजर साहब साथ में लेके क्या है? चले गए, वो हाथ खाली है। वो ये तो जी, वो कॉपी लाइए। है बच्चे लोग की मैथ्स की प्रैक्टिस करने के लिए, कचरे में से उठा के लाया था तो वो मर गए। अब क्या? रूम नंबर 34 में कौन है? वो एक आदमी, आदमी, कोई जानवर नहीं। उसका नाम क्यों नहीं लिखा? बड़ा बड़ा आदमी है तो बड़े आदमी का कोई नाम तो होगा। नहीं, बड़े आदमी की तो पदवी होती है, नाम का जनता सेवक। जनता सेवक। रूम में किसकी सेवा कर रहा है? इंस्पेक्टर साहब, अरे हवलदार तू तो सुन ले।